हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी मेनली एक्शन पोटेंशियल के बारे में। कैसे इंपल्स जनरेट होता है, ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से पूरा इंपल्स हम देखते हैं कि पूरा न्यूरॉन का इंपल्स जो हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होता है वो कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था एक एक्सॉन फाइबर में किस तरीके से इंपल्स जो है वो जनरेट होकर ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, उसी को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए वो वीडियो लेक्चर पहले देखिए, फिर इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अदरवाइज आपको चीजें समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला था, ये एक एक्सॉन फाइबर अगर हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि इंपल्स न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है हमें पता है, तो ये एक एक्सॉन फाइबर है, मतलब न्यूरॉन का एक्सॉन फाइबर है। अगर आपको पता होगा, न्यूरॉन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है सेल बॉडी साइटोन, फिर एक्सॉन और फिर डेंड्राइट। ठीक है, तो सेल बॉडी अगर यहां पे मान लो ये ऐसी एक सेल बॉडी है, हेयर सेल बॉडी में डेंड्राइट्स प्रेजेंट है बहुत सारे, और फिर ये एक्सॉन है और जिसका एक्सॉन टर्मिनल है। तो ये ऐसा एक पूरा न्यूरॉन होगा जिसका सिर्फ हमने एक्सॉन पार्ट ड्रॉ किया है। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने ऐसे ही इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे किस तरीके से इंपल्स जनरेट होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेस्टिंग स्टेट के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा, रेस्टिंग स्टेट क्या होता है, जहां पे हमारा नर्व इंपल्स या न्यूरॉन में कोई भी नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होता। हमारे बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स है, फ्रॉम ब्रेन से लेके पूरे बॉडी में ये जो नर्व नेटवर्क ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें जब कोई इंपल्स ट्रैवल नहीं करता, जब वो नर्व, वो न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। इसी को हम और एक नाम यहां पे लिख सकते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, सो पोलराइज्ड स्टेट भी इसको बोला जाता है, जहां पे हमारा नर्व इंपल्स में कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी नर्व इंपल्स, कोई भी नर्व सिग्नल, स्टिम्युलस ट्रांसमिट नहीं होता है। ऐसे स्टेट को पोलराइज्ड स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, और रेस्टिंग स्टेट बोला जाता है, जहां पे हम देखते हैं न्यूरॉन के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ECF का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और ये पॉजिटिव चार्जेस किसके वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और इसी के साथ पोटेशियम आयंस भी होते हैं, बट पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आयंस होने के कारण जो मेम्ब्रेन के बाहर का पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और वहीं पे मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में, सेल के अंदर जो न्यूरोप्लाज्म होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में, यहाँ पे सारा का सारा चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम नहीं होते, हमने बोला यहाँ पे भी सोडियम और पोटेशियम होता है, जिसमें हमने बोला सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है और पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है। ठीक है, बट यहाँ पे सोडियम पोटेशियम के साथ, सोडियम पोटेशियम बाहर भी है, सोडियम पोटेशियम अंदर भी है, लेकिन इसके साथ अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है और इन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के कारण, ठीक है, यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज होता है एक्सॉन में, एक्सॉन फाइबर या न्यूरॉन में, वो नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, जिसमें सोडियम पोटेशियम भी है, बट पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम कम है। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम पोटेशियम है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो रहा है। मेनली किसकी वजह से, सोडियम की वजह से, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो डिफरेंस समझो, सोडियम पोटेशियम बाहर भी है एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, सोडियम पोटेशियम अंदर भी है इंट्रा सेल्यूलर में, बट बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, बाहर पोटेशियम कम है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा ये अब यहाँ पे ये जो स्टेट क्रिएट हो रही है इसको बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि एक साइड में सारे पॉजिटिव आयन है और दूसरे साइड में सारे नेगेटिव। तो मेम्ब्रेन के दो अलग अलग डायरेक्शन हो रहे हैं, वन पॉजिटिव डायरेक्शन, वन नेगेटिव डायरेक्शन, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड स्टेट। पोलर का मतलब क्या होता है, जहां पे दो
अलग अलग एंड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ पे 2 एंड है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, दैट इज पोल्स, ठीक है। वैसे ही बैटरी पे 2 एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। वैसे ही यहाँ पे भी 2 एंड है, पॉजिटिव एंड ऑन द आउटर साइड, नेगेटिव एंड ऑन द इनर साइड। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड स्टेट और रेस्टिंग स्टेट, जहां पे कोई भी नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक स्टिम्युलस क्रिएट होता है, कोई चिमटी ले रहा है, कोई सेंसेशन हो रहा है हमको टेम्परेचर का, प्रेशर का, किसी भी चीज का, ठीक है। तो ये सारा सेंसेशन अब माइंड तक जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स सिक्रीट प्रोड्यूस करते हैं हमारा बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरा रेस्टिंग स्टेट के बाद अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, किस तरीके से इंपल्स ट्रैवल होता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल का कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा कि रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, नर्व फाइबर इज नॉट ट्रांसमिटिंग एनी स्टिम्युलस एनी नर्व इंपल्स, कोई नर्व इंपल्स कोई स्टिम्युलस यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होता। जहां पे हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एज इट इज अपनी अपनी प्लेस पे होते हैं, बाहर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, अंदर सोडियम आयन कम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आयन का एक्सचेंज है यहाँ पे नहीं होता, इसके वजह से यहाँ पे हम बोलते हैं सारे सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स और सारे के सारे अदर चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सारे जो चैनल्स है, ये रास्ते हैं, ये बंद होते हैं। ये क्या होता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे के सारे यहाँ पे सोडियम चैनल भी क्लोज होते हैं। ये देखो, सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम पोटेशियम चैनल्स आर 3 ऑफ देम आर क्लोज। तो सारे के सारे इसमें क्लोज होते हैं। और यहाँ पे हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखा कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डीपोलराइजेशन पे कि अब रेस्टिंग पोटेंशियल पे अगर कोई नर्व इंपल्स जनरेट होगा तो क्या होगा। तो इसी को बोला जाता है डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन का ठीक उल्टा। तो नर्व फाइबर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग स्टिम्युलस और नर्व इंपल्स, जब कोई नर्व फाइबर एक नर्व इंपल्स को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है आगे, तो वो डीपोलराइज्ड स्टेट में जाता है, जिसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगेन यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम का कम है, और इंट्रासेल्यूलर में पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम कम है, ठीक है। बट जैसे ही कोई नर्व इंपल्स यहाँ पे ट्रांसमिट होगा तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे तीनों चैनल्स क्लोज थे, लेकिन क्योंकि अब इंपल्स आया, स्टिम्युलस आया, क्या आया, स्टिम्युलस, तो स्टिम्युलस के कारण ये सारे सोडियम चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए। जितने भी सोडियम चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन मूव करेगा इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, इनसाइड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। अब इससे होगा क्या, बाहर से ज्यादा सोडियम अंदर आएगा तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, और बाहर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो, बाहर नेगेटिव चार्ज है और अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब बाहर में देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस है, अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस है। मतलब अब यहाँ पे दोनों साइड में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये पोलराइज्ड रह गया क्या, पहले जैसा, पहले जैसे पोलराइज्ड होता था वैसे ये रह गया, अभी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड। सो ये जो स्टेज बन गया, अब ये बन गया डीपोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन आ गया, इसमें सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम आयन का इनफ्लक्स हुआ, क्या हुआ, इनफ्लक्स। इस कंडीशन को बोलेंगे इनफ्लक्स। तो सारे सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है अंदर में और अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिसके वजह से पोलराइजेशन का ठीक उल्टा इफेक्ट होता है, यानी पोलराइजेशन नहीं रहता। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बाहर भी अंदर भी है, तो अब ये डीपोलराइज्ड हो जाता है। एंड ये इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्शन, इसके लिए स्पेसिफिक यहाँ पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और ये वोल्टेज यहाँ पे जो होता है दैट इज -55 मिली वोल्ट, ठीक है। हमेशा रेस्टिंग पोटेंशियल पे जो वोल्टेज होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी हमारा स्टिम्युलस आता है तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता है, जिसके वजह से अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल लोअर होने के कारण -55 पे आता है। और यहाँ पे हमें एक सोडियम चैनल्स ओपन होते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर की तरफ मूव करते। तो इसका ग्राफ हमने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला था -70 मिली वोल्ट पे ये स्टेडी रहता है,
ठीक है। जैसे ही पहला इंपल्स यहाँ पे आता है तो ये जो है एक्शन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बढ़ जाता है और ये चले जाता है -55 पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं मतलब अंदर के तरफ यहाँ पे इंपल्स ट्रांसमिशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। यहाँ से डीपोलराइजेशन होता है, यहां से होता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब ये बढ़ते बढ़ते जाता है और एक पॉइंट पे आता है अराउंड 30 to 60 के बीच में, ठीक है, 30 to 60 मिली वोल्ट के बीच में। और यहां से इस पॉइंट को एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ये क्या होता है ये हम आगे समझेंगे इसको, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, ध्यान दो अभी आगे। अब ये नर्व इंपल्स यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया, मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये ट्रांसमिट कैसा होता है, हाउ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टेक्स प्लेस। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था पहले, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज अब नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया अभी, ठीक है। वैसे ही यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाता है, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इंपल्स इस तरीके से आगे 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 ट्रांसमिट होते जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंपल्स हर बार ये पॉजिटिव चार्ज अगले नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ का पॉजिटिव इधर नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव आगे चले जाएगा, ठीक है। और ये बार बार इंपल्स ट्रांसमिट होते जाएगा आगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे, जैसे पहले में हमने देखा कि सारे चैनल क्लोज थे, यहाँ पे सिर्फ ओनली सोडियम चैनल्स ही यहाँ पे ओपन है, बाकी सारे चैनल जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम, अब सोडियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन देखो, सोडियम यहाँ पे ज्यादा है अभी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में अलोंग विथ पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम भी है सोडियम भी है, दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे स्टिम्युलस ट्रांसमिट हो रहा है, इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द नर्व, ठीक है। सो दोनों ही आयन, सोडियम और पोटेशियम यहाँ ज्यादा होते हैं, बाहर ना सोडियम ज्यादा होता है ना पोटेशियम, तो बाहर एक आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है। अंदर आयंस ज्यादा है और बाहर आयंस कम है, तो एक आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है अभी, ठीक है। सोडियम इज लेस इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अलोंग विथ पोटेशियम, तो पोटेशियम के साथ में सोडियम भी कम होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। तो यहाँ पे कम है सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे ज्यादा है सोडियम पोटेशियम, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उसी को अभी बैलेंस किया जाता है रीपोलराइजेशन में। तो डीपोलराइजेशन समझ गया, जहां पे नर्व इंपल्स अब ट्रांसमिट हो रहा है। अब आते हैं रीपोलराइजेशन में। रीपोलराइजेशन क्या होता है, नर्व फाइबर एंटरिंग इन पोलराइज स्टेट अगेन। तो ये जो पोलराइज्ड स्टेट था इसमें फिर से नर्व फाइबर एंटर करेगा, वापस से तैयार हो जाएगा फॉर टेकिंग न्यू इंपल्स, नया इंपल्स जनरेट करने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द रीपोलराइजेशन। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए, रीपोलराइजेशन को अटेन करने के लिए उसको एक चीज, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड से होते हुए इसको गुजरना पड़ेगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है वो इसी में समझ जाएंगे हम आगे। तो नर्व फाइबर जब फिर से पोलराइज स्टेट को अटेन करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड, दैट प्रोसेस, दैट होल फिनोमिना इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन कैसे होता है, तो अभी हमें पता है सोडियम चैनल्स ओपन थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये एक्शन पोटेंशियल जब अटेन कर लेता है एट 30 to 60 मिलीवोल्ट्स, ठीक है, 30 to 60 मिलीवोल्ट पे जब वो एक्शन पोटेंशियल को अटेन कर लेता है, उसके बाद सारे सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं। सारे के सारे सोडियम चैनल्स अब क्या हो जाते हैं, क्लोज। इस पॉइंट पे सारे सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और सोडियम चैनल क्लोज होने के साथ यहां पे ओपन होते हैं पोटेशियम चैनल्स, ओपन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे सारे सोडियम चैनल्स अब क्लोज हो गए। अब कोई सोडियम अंदर आ पाएगा क्या, नहीं, ठीक है। और पोटेशियम चैनल्स सारे ओपन हो जाते हैं, मतलब अंदर से पोटेशियम अब बाहर जाता है। तो जो पॉजिटिव आयंस का जो इंबैलेंस हुआ था, क्योंकि बाहर ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर बहुत कम थे और पॉजिटिव आयन सोडियम पोटेशियम अंदर बहुत ज्यादा थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं,
सोडियम तो अंदर आ गया, सोडियम पोटेशियम दोनों अंदर ज्यादा हो गए, तो अब पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। और ये पोटेशियम आयन सब बाहर जाके सोडियम की जगह लेते हैं, मतलब फिर से बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगता है। लेकिन इस बार ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम के कारण नहीं है, ये इस बार पोटेशियम के कारण है। सोडियम के जगह अब पोटेशियम ज्यादा है बाहर, ठीक है। तो यहां पे हम ये दो लाइन जो हमने बोली थी, यहां पे हम क्या बोलेंगे, सोडियम इज मोर इनसाइड द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स, ठीक है। सोडियम ज्यादा है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, पोटेशियम कम है क्योंकि पोटेशियम बाहर गया, ठीक है। एंड पोटेशियम इज मोर इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अब पोटेशियम ज्यादा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पे, यहां पे हमें ये लिखना पड़ेगा, यहां पे जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। सो पोटेशियम अभी यहां पे ज्यादा होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में और सोडियम कम होगा, ठीक है। सो इस तरीके से वो आयनिक इंबैलेंस को यहाँ पे मेंटेन कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये किस पे होता है, एक्शन पोटेंशियल पे होता है 30 to 60 मिलीवोल्ट्स पे। फाइनली यहाँ पे सारे के सारे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर आके जो भी बैलेंस है पॉजिटिव आयंस का वो मेंटेन कर लेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, एक्शन पोटेंशियल पे होगा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम सही हो गया है, रीपोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। बट अभी भी ये नया इंपल्स को रिसीव नहीं कर सकता, ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए ज्यादा पोटेशियम आयन नहीं चाहिए बाहर। कौन से आयन चाहिए, ज्यादा सोडियम आयंस चाहिए, जो कि पहले होते थे। पहले सोडियम आयन ज्यादा थे बाहर, पोटेशियम कम थे। लेकिन अब देखो अंदर सोडियम आने की वजह से बाहर पोटेशियम गया उसकी भरपाई करने के लिए, तो अब बाहर ज्यादा पोटेशियम है और सोडियम कम है। तो यही केस को फिर से एडजस्ट करने के लिए सोडियम को फिर से बाहर लाना है और पोटेशियम को फिर से अंदर भेजना है। उसके लिए अब वर्क होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड का। रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है, जो ये सोडियम पोटेशियम का जो भी ये तामझाम उलट पुलट हो गया है, ठीक है, सोडियम के जगह पोटेशियम ज्यादा आ गया है, पोटेशियम के जगह सोडियम ज्यादा आ गया है अंदर, ठीक है। तो इसको फिर से उसी लेवल पे लाने के लिए, फिर से पहले जैसा करने के लिए, सोडियम को फिर से ज्यादा करने के लिए बाहर और पोटेशियम को कम करना है, और इन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में पोटेशियम को ज्यादा करना है, सोडियम को कम करना है। तो जो पोटेशियम अब यहाँ पे गया है बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, जितना भी पोटेशियम एंटर हुआ है उसको वापस किस में भेजा जाता है, अभी इनसाइड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और अंदर जो सोडियम ज्यादा आया था उसको बाहर भेजा जाता है इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये वापस बाहर भेजेंगे, भाई तेरी जगह बाहर थी तू बाहर जा। इसको बोलेंगे पोटेशियम को, भाई तेरी जगह अंदर थी तू अंदर जा। तो यही होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है, इन दिस पीरियड द सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर एक्टिवली रिस्टोर्ड इन देयर एप्रोप्रिएट साइट। तो उनके एप्रोप्रिएट जगह पे उसको रिस्टोर किया जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड में। सोडियम को सोडियम के जगह पे यानी बाहर और पोटेशियम को पोटेशियम के जगह पे यानी अंदर रिस्टोर किया जाता है बाय एक्टिव पोटेशियम सोडियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए एक्टिवली इसको रिस्टोर किया जाता है। एक्टिवली का मतलब यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो भी सोडियम अंदर ज्यादा थे वो सोडियम अब बाहर जाते हैं और पोटेशियम जो बाहर ज्यादा थे वो अंदर आते हैं। तो हर एक एटीपी मॉलिक्यूल के साथ देखो एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है जिसके एवज में 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। 3 सोडियम आयंस गोज आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन कम्स इनसाइड, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू 1 एटीपी मॉलिक्यूल बाय यूजिंग 1 एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहां पे दोनों सोडियम और पोटेशियम दोनों ये जो पंप है ये क्लोज होता है। सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप जो कलेक्टिव पंप है दोनों का वो चालू होता है। सोडियम पोटेशियम पंप इज ओनली ओपन एट दिस पॉइंट। और ये होने के बाद बाहर से फिर से, अभी देखो ये होने के बाद बाहर से फिर से सोडियम आयन एज इट इज ज्यादा है, पोटेशियम आयन कम है, और अंदर फिर से पोटेशियम आयन ज्यादा है, सोडियम आयन कम है। मतलब वही स्टेट आ गया जो पहले था पोलराइज्ड। अब ये नया नर्व इंपल्स कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में कवर कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा रेस्टिंग स्टेट में नर्व फाइबर कोई भी नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं करता। तो ऐसे में ये जो नर्व इंपल्स में जो भी नर्व में हम देखते हैं आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव आयन होते हैं, अंदर ज्यादा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा नेगेटिव आयंस होते हैं ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और ये जो है इसका वोल्टेज होता है -70 मिलीवोल्ट्स, ठीक है, जिसमें सारे के सारे चैनल्स क्लोज होते हैं। इसके अलावा सोडियम ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर में और पोटेशियम ज्यादा होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डीपोलराइजेशन होता है, जहां पे नर्व इंपल्स आता है और ट्रांसमिट होता है, जिसमें जैसे ही कोई इंपल्स स्टिमुलस आता है वैसे सारे सोडियम आयन के चैनल्स, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं
और ये ओपन होने के बाद सोडियम आयन अंदर इनफ्लक्स होता है, अंदर आता है ज्यादा से ज्यादा, और ये कितने मिलीवोल्ट पे होता है, -55 मिलीवोल्ट, यानी ये कम होता है मिलीवोल्ट। और इसके बाद यहाँ पे ये जो है नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन भी ऐसे ही होता है, चार्जेस जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और इंपल्स आगे आगे ट्रांसमिट होते जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और बाकी कोई भी चैनल यहाँ पे ओपन नहीं होता, जिसके वजह से अब अंदर सोडियम भी आ गया है, बाहर पोटेशियम अभी नहीं गया है, तो सोडियम भी अंदर है, पोटेशियम भी अंदर है, तो अंदर सोडियम पोटेशियम दोनों ज्यादा है और बाहर सोडियम पोटेशियम दोनों कम है। तो अंदर जो सोडियम आया उसकी भरपाई करने के लिए अब बाहर कौन जाएगा, पोटेशियम जाएगा, ठीक है, रिपोलराइजेशन में, वही हम देखेंगे। तो यही हमने देखा कि अंदर सोडियम पोटेशियम दोनों ज्यादा है और बाहर सोडियम पोटेशियम दोनों कम है। रिपोलराइजेशन में क्या होता है, वापस से वही स्टेट अटेन की जाती है, पोलराइज स्टेट, बाय कंप्लीटिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो कंप्लीटिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड में हम देखेंगे क्या होगा। तो हमने इसमें देखते हैं सबसे पहले तो जो अंदर सोडियम पोटेशियम दोनों ज्यादा थे, तो उसकी सोडियम अंदर आया तो उसकी बाहर भरपाई करने के लिए, पॉजिटिव आयंस की भरपाई करने के लिए अब पोटेशियम बाहर गया, ठीक है, पोटेशियम बाहर गया, फिर से बाहर सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है, बट और अंदर सारा नेगेटिव, बट इसके बावजूद भी अभी भी ये नया नर्व इंपल्स ले सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा चाहिए पोटेशियम कम, और अंदर सोडियम कम चाहिए पोटेशियम ज्यादा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसी को बराबर बैलेंस करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कौन सा पीरियड आता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम आयन एक्टिवली रिस्टोर्ड होते हैं, एक्टिवली इन द सेंस एनर्जी को यूज करके रिस्टोर होते हैं इन देयर एप्रोप्रिएट साइट बाय सोडियम पोटेशियम पंप टू रिसीव द नेक्स्ट इंपल्स, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप अभी ओपन होता है, बाकी दोनों चैनल क्लोज हो जाते हैं, जिसके मदद से सारे सोडियम आयन जो अंदर है वो बाहर जाते हैं और पोटेशियम आयन जो बाहर है वो अंदर आते हैं, ठीक है। तो हर एटीपी मॉलिक्यूल के साथ 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं बाय सोडियम पोटेशियम पंप, और फिर से ये रिस्टोर हो जाता है, दैट इज बाहर सोडियम आयंस अंदर पोटेशियम आयंस, ठीक है, और फिर से ये नया इंपल्स लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से ये नर्व इंपल्स जो है वो वर्क करता है, ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो नर्व इंपल्स ट्रैवल होता है, ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, वो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर में 2 अलग अलग टाइप से होता है। माइलिनेटेड फाइबर में हम देखते हैं, जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर है पहले, क्योंकि उनमें कोई भी यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी माइलिन शीट नहीं होती, तो ये जो है इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट होता है बाय वन चार्ज टू अनदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है। तो इसको बहुत लंबा समय लगता है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगती है, ठीक है, बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि एक चार्ज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, एक एक चार्ज को वो पास करते हुए आगे जाता है इंपल्स। तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चार्जेस है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बट जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं जिनमें माइलिन शीथ होती है, तो माइलिन शीथ होने के कारण इतने रीजन में जहां पे माइलिन शीथ है उतने रीजन में ये नर्व इंपल्स ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे आयंस एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो आयंस एक्सचेंज कहाँ पे होंगे, सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर पे। तो ये जो गैप्स हमको दिख रही है बीच में, दिस गैप्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर। तो नोड्स ऑफ रेनवियर पे ही सिर्फ गैशियस आयन एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर पे होता है। तो अगर यहाँ पे कोई स्टिम्युलस आया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन अंदर के तरफ आएगा और बाहर नेगेटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब ये जो है नेगेटिव, इधर जो नेगेटिव आयंस है इससे ये अट्रैक्ट होगा, तो ये नेगेटिव आयन इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन इधर चले जाएगा। तो देखो अब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक झटके में, एक झटके में एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे, और जल्दी पहुंच जाता है एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे ही हम बोलते हैं जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उसमें इंपल्स 20 टाइम फास्टर ट्रांसपोर्ट होता है, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये सादे नर्व फाइबर में, इसमें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पास 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 जाना पड़ता है उसको बार बार, तो इसमें टाइम लगता है और साथ में एनर्जी भी ज्यादा लगती है, और इसमें एनर्जी भी बहुत कम लगती है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह होती है जहां से नर्व इंपल्स ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट कम होती है, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर का जो इंपल्स ट्रांसमिशन होता है वो 20 टाइम्स फास्टर होता है, ठीक है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज 20 टाइम्स फास्टर
देन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और दूसरा फायदा, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इट कंजर्व्स मोर एनर्जी। कंजर्व का मतलब यहाँ पे बहुत कम एनर्जी लगती है, मतलब बहुत एनर्जी बचती है। इट कंजर्व्स मोर एनर्जी, ठीक है, व्हाइल नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ठीक है, फॉर द रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टी होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आते हैं, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।